Lovely learners, I hope you all are very well. In today's video, we will understand the concept of singular and plural nouns, जिनसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में देखिए आपके पास क्या लिखा है, द बॉय हैज़ वन बैलून। इस लड़के के पास देखिए एक गुब्बारा है। फिर सेकंड एग्जांपल में देखिए आपके पास है अनदर बॉय हैज़ 11 बैलून्स। दूसरे लड़के के पास 11 गुब्बारे हैं और दोनों लड़कों के पास मिला के बन गए आपके पास 12 बैलून्स। तो आपने क्या देखा, इन द फर्स्ट सेंटेंस बॉय जो था वो स्टैंड फॉर वन एंड बैलून स्टैंड्स फॉर वन। पहले सेंटेंस में ये जो लड़का है एक ही दिखा रहे हैं और उसके हाथ में गुब्बारा भी एक ही दिखाई दे रहा है। जो दूसरा सेंटेंस है इसमें दूसरा लड़का है लेकिन उसके पास बैलून्स बहुत सारे हैं, यानी कि 11 हैं। इन द थर्ड सेंटेंस में बॉयज़ आ गया। बॉयज़ स्टैंड्स फॉर मोर देन वन, एक से ज़्यादा, और बैलून्स जो हैं वो भी स्टैंड कर रहे हैं फॉर मैनी, ज़्यादा के लिए। तो इफ़ ए नाउन स्टैंड्स फॉर वन थिंग, अगर कोई नाउन जो है वो किसी एक चीज़ के लिए, एक व्यक्ति के लिए या एक जानवर के लिए या एक जगह के लिए, जब कोई भी नाउन एक चीज़ के लिए होगा तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन। और अगर वही नाउन मोर देन वन थिंग होगा, एक चीज़ से ज़्यादा होगा, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। चलिए हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कैप, देखिए एक टोपी बनाई है, मोर देन वन आ गई, तो 1 2 3 मोर देन वन है, तो इसका प्लूरल फॉर्म आ गया कैप्स। ब्रश, एक ब्रश है, ब्रशेस मोर देन वन। लीफ, एक पत्ता, मोर देन वन आ गया, लीव्स, LEAVES। फिर फेरी मतलब परी और फेरीज मतलब परियाँ, मोर देन वन आ गया। मंकी और मंकीज, टोमेटो, टोमेटोज। तो ये थे सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। अब चलिए इनके कुछ प्लूरल पढ़ते हैं, रूल्स कुछ प्लूरल फॉर्म करने के। जैसे एडिंग एस लगा देंगे हम सिंगुलर में तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे पेंसिल में हमने एस जोड़ दिया तो वो बन गया पेंसिल्स। पेंसिल जो है वो प्लूरल फॉर्म आ गई पेंसिल्स, पेंसिल की। फिर ईयर, उसकी प्लूरल फॉर्म आ गई ईयर्स। शर्ट, शर्ट्स। बनाना, बनानास। टीचर, टीचर्स। बैग, बैग्स। बुक, बुक्स। प्लांट, प्लांट्स। फ्रॉग, फ्रॉग्स। एंड क्लॉक, क्लॉक्स। अब कुछ नाउन्स नंबर के जो प्लूरल है वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। जैसे मैच है तो इसके साथ हम ES लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो मैच का आ गया मैचेस, विश का आ गया विशेस, विच का आ गया विचेस, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो ओ से ख़त्म होते हैं, उनके साथ हम ES लगाते हैं। देखिए MANGO, मैंगो, ओ से ख़त्म हो रहा है तो आ गया मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। हीरो, हीरोज। पोटैटो, पोटैटोज। बुफेलो, बुफेलोज। अब कुछ नाउन देखिए F से ख़त्म होंगे या FE से, और F जो है वो चेंज हो जाएगा V में और उसके साथ ES लगाएंगे। तो ये है जैसे स्कार्फ, देखिए F से ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ लगेगा स्कार्व्स, SCARVES। नाइफ, नाइव्स। शेल्फ, शेल्व्स। वुल्फ, वुल्व्स। अब कुछ नाउन ऐसे हैं जो वाई से ख़त्म होते हैं तो वाई जो है हम चेंज करेंगे आई में। अगर वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा तो वाई इज चेंज इनटू आई और एडिंग ES टू द सिंगुलर नाउन। तो जैसे चेरी है, चेरी में देखिए लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई जो है वो आई में चेंज कर देंगे, ये बनेगा CHERR। वाई की जगह पे लग गया IES, चेरीज। फैमिली, फैमिलीज। लिली, लिलीज। सिटी और सिटीज़। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवल है, जैसे ट्रे है, TRAY, ट्रे, तो वाई से पहले देखिए ए एक वॉवल है, तो इसमें वाई जो है वो चेंज नहीं होगा, खाली हम इसमें S ऐड कर देंगे तो ये बनेगा ट्रे, ट्रेज। रे, रेज। जॉय, जॉयज। टॉय, टॉयज। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड से प्लूरल बनते हैं, देखते हैं उन नाउन्स को। जैसे ऑक्स यानी कि बैल, ऑक्सन, प्लूरल फॉर्म में फुट, फीट। टूथ, टीथ। मैन, मेन। गूज, गीज। वुमेन, वुमेन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। माउस और
माइस। चलिए इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे हम सिंगुलर और प्लूरल के बीच का डिफरेंस समझ सकें। लिखा है रीराइट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को लिखिए बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड टू प्लूरल फॉर्म्स। अब इनकी आपने प्लूरल फॉर्म बतानी है जो अंडरलाइन वर्ड किए होंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा है आपका, द बर्ड सैट ऑन ए ब्रांच, पक्षी जो है वो एक टहनी पर बैठा। तो आंसर में आप इसके क्या लिख देंगे, द बर्ड का प्लूरल आ जाएगा बर्ड्स, सैट का सैट ही आएगा क्योंकि वर्ब है ये, सैट ऑन ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। फिर जैसा दूसरा सेंटेंस है लिखा है, द मैन लुक्ड हैप्पी विद द चाइल्ड। अब इसमें आपको मैन का प्लूरल जाना है और चाइल्ड का। तो मैन का आता है मैन और चाइल्ड का आता है चिल्ड्रन। तो इसके आंसर में आ जाएगा आपके पास द मैन लुक्ड हैप्पी विद द चाइल्ड का आ जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN। थर्ड वाला है क्लीन द बुक ऑन द शेल्फ, किताबें साफ करो जो शेल्फ पर पड़ी हुई है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्लीन द बुक्स ऑन द शेल्व्स, SHELVES, शेल्व्स। आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया है तो फोर्थ वाला सेंटेंस जो है आप इसका प्लूरल खुद ही बना के दें इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।